नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 8 स्वर परिचय सीखने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम स्वर आ का परिचय जानेंगे। तो आप सभी को भाषा भारती की पुस्तक ओपन करना है और जो पेज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यही पेज को आपको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले हम स्वर आ का परिचय जानते हैं। जिस प्रकार से इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर अ का परिचय जाना था, तो मैं यहां पर बात करूं कि आपको स्क्रीन पे किस चीज का चित्र दिखाई दे रहा है। तो निश्चित रूप से सभी बच्चे बोलेंगे, बोले सर ये तो आम है। तो ये चित्र काय का है? आम का है। तो मैं यहां पर आम लिख देता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना, ये लिख दिया आम। तो ये जो मैंने लिखा, इस चित्र का नाम लिखा और हम जिस अक्षर की पहचान करने जा रहे हैं, जिस अक्षर का आज हम परिचय जानने वाले हैं, वो अक्षर है ये। अच्छा, मैं किसी से पूछूं, बच्चों से या आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे, बोले सर ये आम का है, बोले ये आम को चूस के खाना है ना, या फिर आ से आम, या फिर बोले बोले सर ये आम है, या फिर ये आम का है, या कुछ बच्चे बोलेंगे आ है। तो तमाम प्रकार के प्रश्न आएंगे। आप अपने घर से जो सीख के आए हैं वही चीज को आप बोल रहे होंगे, मगर अब आपको क्या बोलना है इसको मैं बताता हूं। भाई, हर चीज, वस्तु, सब चीज का एक नाम होता है और सही नाम से ही हम उसको पुकारना चाहिए उसको, ठीक है ना। अब ये अक्षर है तो अक्षर आम तो हो नहीं सकता, आम तो ये है, तो इसको हम आम बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये जो अक्षर है ये है आ। मुंह खोल के बोलना है। इसके पहले जो अक्षर हमने सीखा था अ, तो मैंने बोला था उसमें आपको मुंह नहीं खोलना है। हम इसमें उच्चारण, पहचान और लेखन अभ्यास 3 चीज सीखने वाले हैं। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? पहचान और उच्चारण। तो आपको इसको आ कहना है। क्या कहना है? आप हो सके तो आ से आम कह सकते हैं। आ से आम। जब तक आपको ये वाला जो अक्षर याद ना हो जाए तब तक आप आ से आम कह सकते हैं, मगर फाइनली आपको सिर्फ और सिर्फ इसको याद करना पड़ेगा आ। यदि मान लीजिए आ से आम आपको याद हो गया आपको, तो इसको भुलाने का एक गीत भी है। आ को आम नहीं बोलेंगे, आ को आ बोलेंगे। ये कविता याद रखिए। आ को आम नहीं बोलेंगे, आ को आ बोलेंगे। अ को अनार नहीं बोलेंगे, अ को अ बोलेंगे। ऐसे तो इस गीत के माध्यम से आप भूल भी सकते हैं। तो अब आप आ आम का, है ना, आ आम को चूस के खाना, या ऐसे अब नहीं बोलेंगे। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसको बोलेंगे आ। अब रही बात कि आ से आम क्यों बोलते हैं, देखिएगा, ये आम शब्द है। आम शब्द का पहला अक्षर क्या है जी? आ है। इसीलिए इसीलिए आ से आम बोलते हैं और इस चित्र के माध्यम से हम इस अक्षर को याद करने के लिए आ से आम कहते हैं। अब मैं एक चीज बताऊं कि अब ये क्या है? गिनती का 8 है ना, तो गिनती का 8 है तो मैं यहां पर 8 लिखता हूं। देखिएगा जरा इस प्रकार से ये। अब यहां पे 8, इस 8 का नाम लिखा मैंने। इस नाम में भी पहला अक्षर क्या है? आ है। तो मैं क्या इसको आ 8 का बोलूं? आ से आलू भी तो होता है, तो ये क्या ये आलू का है? क्या ये आलू का है? क्या ये आम का है? नहीं भाई, आ से तो बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो क्या वो शब्द ही इसी का नाम हो जाएगा? क्या उनका नाम ही इस अक्षर का नाम हो जाएगा? नहीं, ये सब इस अक्षर को याद करने के माध्यम है। क्योंकि हम आम को जानते हैं, भला ही हम आ को नहीं जानते थे मगर आम को जानते थे, इसीलिए तो हम बचपन से आ से आम, अ से अनार ऐसे बोलते थे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये जो अक्षर है वो है आ। अब आपको मैं है अ और आ में अंतर बता देता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, ये हो गया अ स्वर और ये हो गया आ स्वर। इसमें मुंह जो है हमारा वो क्या होगा? नहीं खुलेगा, अ। और इसमें हमारा जो मुंह है पूरा ओपन होगा, आ। तो ये उच्चारण में भी अंतर है। इन दोनों अक्षर
अब होता क्या है, कुछ लोग इसको आ कहते हैं, आ से अनार कहते हैं, और इसको आ से आम कहते हैं, तो मुंह इसमें भी खोलते हैं और इसमें भी खोलते हैं। आप एक बात याद रखें, हिंदी की ये दोनों जान है। यदि आपने इनमें अंतर नहीं कर पाया तो आप पूरे व्यंजन वर्णों को का खा गा ही बोलेंगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सीखें। इन दोनों अक्षर में उच्चारण में भी अंतर है, देखने में भी अंतर है और लिखने में भी अंतर है। अब आप देखें, मैंने बताया कि उच्चारण में क्या अंतर है। एक इसको बोलना है अ से अनार या आ से आम या फिर आ, ठीक, ये उच्चारण में अंतर हुआ। अब लेखन में मतलब लिखने में क्या अंतर है। यहां पे आप एक खड़ी डंडी देख रहे हैं, यहां पर आप दो खड़ी डंडी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आप दो खड़ी डंडी देख रहे हैं, आप देखेंगे इसको मुंह खोल के बोलेंगे आ, ठीक, और ये जो है अ है। अब मैंने बताया कि लिखने में भी अंतर है और पहचान में भी अंतर है। पहचान में क्या अंतर है, इसमें एक खड़ा डंडा, इसमें दो खड़े डंडे। लेखन में भी आपको लिखने में एक खड़ा डंडा बनाना पड़ेगा इसमें, और दो यहां पर खड़े डंडे बनाने पड़ेंगे। इस प्रकार से दोनों अक्षरों में बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों को आप अलग अलग समझें, एक ही ना समझें। अरे भाई, जब अ याद हो गया तो आ तो हो ही जाएगा, इसको लिखने में कौन सा कठिन है, एक ही डंडा तो लगाना है, आ हो गया, पहले अ आ, ठीक है। तो हमने अभी तक यहां पर उच्चारण और पहचान और अ स्वर और आ स्वर में अंतर, अंतर क्या क्या जाना। अंतर बहुत है भाई, बोलने में भी अंतर है, उच्चारण में अंतर है, लिखने में भी अंतर है और पहचान में भी अंतर है। तो पहचान यदि क्लियर नहीं होगी तो फिर आप इसको भी आ कहेंगे और इसको भी आ कहेंगे, अ तो बोल ही नहीं पाएंगे। अ तो बड़े मुश्किल से निकलता है, जिसको स्पष्ट पहचान हो जाती कन्फर्म, वही बच्चा जो है इसको अ कहता है। तो अब जो नाम है इनका वो क्या हो गया, इसका हो गया अ और इसका हो गया आ। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम पुस्तक में चलते हैं, अभ्यास में, लेखन अभ्यास में चलिएगा। अब आपको पुस्तक में कैसे अभ्यास करना है मैं उसकी बात करता हूं, चलिएगा। अब यहां पे कहता है देखिए, बोलिए, लिखिए। तो आपको क्या करना है, ये जो आ लिखा हुआ है ना, बोलना जरूर है। यहां कहता है पहले देखो, फिर बोलो और फिर लिखो। तो आपको क्या करना है, मैं एक लाइन बता दे रहा हूं, इस पे पहले आपको ऐसे पेंसिल चलाना है और आपको बोलना है आ, ऐसे ऐसे पेंसिल चलाना है और बोलना है आ, इस प्रकार से। और सुंदर से सुंदर राइटिंग आपको बनानी है, आ, ठीक है ना, ऐसे ये आ, फिर लिखूंगा मैं यहां पर आ, फिर लिखूंगा यहां पर आ और ये आ, ठीक है। अब इसी लाइन को आप नीचे तक यहां तक लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद और चित्रों के माध्यम से हम यहां पर आ स्वर की पहचान सीखते हैं, देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ चित्र आए हैं, उन चित्रों को हम ध्यान से देखते हैं, देखिए। अब यहाँ पे ये आग है, हम चित्र देख रहे हैं। अभी इधर क्या लिखा है हम वो नहीं पढ़ रहे हैं। ये आरी है जिससे हम काटते हैं, आरी। ये क्या है, आलू, जो सब्जी में यूज होता है। और ये रहा आठ। अब यहां पे देखो कि आग शब्द की जो पहली ध्वनि है या पहला अक्षर है वो यहां पे नहीं लिखा। आरी शब्द का पहला अक्षर यहां पे नहीं लिखा आ, और यहां पर आलू शब्द का भी पहला अक्षर आ नहीं लिखा, और आठ शब्द का भी पहला अक्षर यहां पर आ नहीं लिखा। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे जो है इस प्रकार से आपको आ लिख देना है। अब ये हो गया आग, ठीक है। यहां पे आपको आ लिखना है और री लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आरी, और यहां पर आपको आ लिखना है और यहां पर लू पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आलू, और यहां पर लिखना है आपको आ, और यहां पर ठ पहले से लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आठ। अब आपको यहां पे क्या करना है, इधर शब्द लिखे हुए हैं। अब शब्द में आपको आ स्वर की पहचान करना है, आ अक्षर को पहचानना है और उस पर गोला आपको लगाना है, ठीक है ना। अब आम में देखो आ कहां है, ये है, इस पे ऐसे गोले लगा देंगे। ये लिखा है आ और ज, तो आ में लगा देंगे गोला। ये लिखा है आ स न, तो आ जो अक्षर है इसमें हम गोला लगा देंगे। ये लिखा है आग, आग में आ क्या है, ये है पहला अक्षर। आलू में आ पहला अक्षर आ है। आरी में पहला अक्षर आ है, इसमें हम गोला लगाएंगे। आठ में पहला अक्षर आ है, इसमें हम गोला लगाएंगे। आला में
पहला अक्षर आ है, इसमें गोला लगाएंगे। आकाश में पहला अक्षर क्या है? आ है, इसमें हम गोला लगाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये जो वर्कशीट है इतनी कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद की बात करते हैं। चूंकि इतना सा अभ्यास में हमारा काम नहीं होना है, हमको कॉपी में और अभ्यास करना पड़ेगा। लेखन अभ्यास जितना ज्यादा होगा, आपकी सीख उतनी ज्यादा मजबूत होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके पास में कॉपी होगी। ठीक है ना। अब आपको यहां पर 1 2 3 4 5 बार आपको आ अक्षर लिख लेना है। फिर यहां पर आग, आरी, आलू और 8, ये 4 शब्द लिखना है। अब यहां पर स्केल से ऐसे लाइन खींच लीजिए और बोल बोल के लिखिए। ध्यान रखें, लेखन जब भी करें, लिखने का काम जब भी करें, आप बोल बोल के करें। बोल बोल के करेंगे तो आपकी सीख जो है वो बहुत ही मजबूत होगी। ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कॉपी में लाइन खींच लेना है। ये आपका गृह कार्य हो गया, या इसको आप अभ्यास भी कह सकते हैं, प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। भाई कोई भी चीज को सीखने के बाद में उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी है या नहीं है? होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने आ अक्षर की पहचान, साथ में अ और आ स्वर में अंतर जाना, साथ ही उच्चारण के साथ साथ लेखन अभ्यास कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको विस्तार से समझाया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अक्षर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।